पहली लिमिट्स इंटीग्रल की जो आपकी सेकेंड वाली जो लिमिट्स हैं वो देखते हैं y वेरी कर रहे हैं, यानी कि पहले हमें दी हुई स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, हम क्या करेंगे जस्ट रिवर्स में स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस लेके इंटीग्रल को सॉल्व. नाउ सी द isn't screen is visible right now. Change the order of integration. दिख रहा है ना सबको? Yes, On ma'am. changing the Yes, order ma'am. of integration, the limits of integration is changed. जब हम order of integration change करते हैं, integration का order क्या है? जैसे ये लिखा है dx and dy, तो आप पहले with respect to x integrate करोगे by giving the integral and with respect to y. हम कह रहे हैं नहीं, इसके ऑर्डर को चेंज करो. आप क्या करोगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू y को लेके आओगे तो यहाँ पर लिमिट भी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी लिमिट. अब y वेरी फ्रॉम 0 टू समथिंग होगा. तो व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस इंटीग्रेशन यू ऑलवेज चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. लिमिट्स भी चेंज होगी. ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन शुड चेंज. ठीक है, तो बहुत सा पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. एक यहाँ पर टेक एन एग्जाम्पल. पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला. चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना है, हम सिर्फ आपका क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर चेंज करना बता रहे हैं. हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ओनली दैट क्वेश्चन सेज दैट change the order of integration of the equation. Limits are 0 to y and 0 to a fxy dx dy. ये कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है. तो आप देखिए 0 to y लिमिट्स दी हुई है. y का इक्वेशन x के साथ आएगी, x इज इक्वल तो नीचे x इज इक्वल टू 0. तो यानी x वेरिएट कर रहा है, तो x पहले विथ रिस्पेक्ट टू x आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो क्योंकि x क्या है, वेरिएबल में है, यानी कि जो भी रीजन ऑफ है उसमें स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस है. और आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, यानी कि आपको स्ट्रिप लेना है पैरेलल टू y एक्सिस. तो सबसे पहला वर्क जो होता है जब भी हमें ऑर्डर करना होता है टू फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. तो फॉर फाइंडिंग द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वी सी द लिमिट. पहली लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0, इट गिव्स द इक्वेशन ऑफ लाइन. दूसरी लिमिट है x इज इक्वल टू y, इट ऑल्सो गिव्स द इक्वेशन द लाइन. एंड अपर लिमिट ऑफ सेकेंड इंटीग्रल x इज y इक्वल, ये वेरिएशन कहाँ से होगा, क्योंकि x के लिए वेरिएशन हो गया, तो दिस गोज टू y वेरी फ्रॉम 0 टू y इक्वल्स टू a. तो आपकी अपर क्या दे देगी, y इक्वल्स टू 0. तो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन और ये है y इक्वल्स टू 0. तो ये अब रीजन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू 0, y equals to 0, sorry, y equals to 0, x is equals to 0, लाइन की इक्वेशन. नेक्स्ट आ गई आपकी x is equals to y, ये इक्वेशन लाइन की. और फिर है आपकी लाइन की इक्वेशन y equals to a. तो बाउंडेड रीजन कौन सा आ गया, ये आ गया O A एंड B. इट मीन्स रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारा क्या आ गया, O A B, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल. लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0, लाइन की इक्वेशन 3 लाइन से बाउंडेड हमें रीजन मिल गया. तो ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया. आप देखिए यू ऑलवेज चेक द लिमिट. पहले क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पैरेलल टू x इज इक्वल, आपने स्ट्रिप लिया P पॉइंट और Q पॉइंट. यू कैन चेक कि आप ऑफ इंटीग्रेशन सही लिया है कि नहीं लिया है. तो इस पॉइंट P पर क्या है 0, इस पॉइंट Q पर x की वैल्यू क्या है. तो आपका देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी 0 टू y है. यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 a. y की वैल्यू देखिए क्या जाएंगे आपके, y के कोऑर्डिनेट 0 टू a, तो 0 टू a, यानी जो आपने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया है इट करेक्ट. अब आपको क्या करना है, जस्ट इसके रिवर्स में आपको क्या करना है, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस ले लेना है. तो आपने क्या किया, एक स्ट्रिप ले ली पैरेलल टू y एक्सिस, बिकॉज वी वांट टू चेंज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. तो पॉइंट P ये हो जाएगा, पॉइंट Q ये हो जाएगा. पॉइंट P पर y की वैल्यू क्या है, x है, और पॉइंट Q पर y की वैल्यू क्या है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू a.
तो y वेरी फ्रॉम 0 टू a, y वेरी फ्रॉम 0 टू a। अब पॉइंट यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a कॉमा a। तो यहाँ पर देखिए x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 टू a, तो x की लिमिट्स होंगी 0 टू a, y की लिमिट्स होंगी x टू a। क्लियर है सबको? हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन? फर्स्ट बाय गिविंग द लिमिट्स टू फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड आफ्टर फाइंडिंग द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन टेक द स्ट्रिप अपोजिट टू द गिवन इंटीग्रल। देखिए पहले वाले के लिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन था, फर्स्ट इंटीग्रल के लिए व्हेन यू चेंज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, व्हेन यू चेंज द स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, y वेरी फ्रॉम x टू y वेरी फ्रॉम a, x वेरी फ्रॉम 0 टू a, एंड यू गेट रिक्वायर्ड लिमिट्स। आपके क्वेश्चन में इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ आपको चेंज करना था इंटीग्रेशन का ऑर्डर। देखिए वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, dy dx। पहले आप विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल को सॉल्व करो एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx पहले था dx dy। व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यू चेंज द लिमिट्स, करस्पॉन्डिंग चेंजेस टू लिमिट्स। आप डायरेक्टली कभी नहीं करोगे कि आप खुद से पहले y के साथ फिर x के साथ। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया है तो आपको करस्पॉन्डिंग लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। क्लियर है सबको? देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये है सिंपली चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ओनली चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स mx टू lx 0 टू a। तो आप खुद से यहाँ पहले क्या है, y इक्वल्स टू mx टू y इक्वल्स टू lx, यानी वेरिएशन y का है। तो यहाँ पर पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहा है। सेकेंड लिमिट किसके, x इज इक्वल्स टू 0 एंड टू x इज इक्वल्स टू a। तो हमारे पास पहले क्या है, y का वेरिएशन है, तो इंटीग्रल का ऑर्डर यानी हमारा जो भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, वी हैव इन अ माइंड ऑफ आइडिया दैट इन अ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन द स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब आपसे कह रहे हैं इसका ऑर्डर चेंज करना है, यानी कि आपको वर्कआउट क्या करना है, फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। इतना वर्क करना है। ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए लिमिट्स देखिए, पहली आपको दी है y इक्वल्स टू mx, दिस इज द लाइन इक्वेशन, y इक्वल्स टू lx इज अ लाइन इक्वेशन, एंड x इज इक्वल्स टू a इज अ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। x इज इक्वल्स टू 0 भी आपकी लाइन की इक्वेशन है, बट इट्स लोअर लिमिट गिव्स अ रीजन, डिफाइन करता है कि इन लाइन के बीच रीजन लाई कर रहा होगा। एग्जैक्टली इन तीन लाइन बाउंडेड हमें रीजन मिलेगा, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू a। तो ये तीन लाइन की इक्वेशन है, तो आप इसको ड्रॉ करिए, ये आ जाएगी। देखिए y इक्वल्स टू mx ओरिजिन से पास हो रही होगी इक्वेशन, ये मिल गई। y इक्वल्स टू lx ओरिजिन से पास हो रही होगी इक्वेशन, हमने ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, ये अपर लिमिट है, l की वैल्यू m से बड़ी है, तो ये अपर लिमिट होने की वजह से हमने क्या लिया, lx वाली लाइन को ऊपर और mx वाली लाइन को नीचे किया है, बिकॉज ऑफ द लिमिट। mx लोअर लिमिट है और lx अपर लिमिट है, इट मीन्स l इज ग्रेटर देन m। तो lx वाली लाइन ऊपर हो गई और mx वाली लाइन नीचे होंगी, दोनों ही ओरिजिन से पास हो रही होंगी। और आपकी एक लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू 0। हमने कहा था ना तीन लाइन की इक्वेशन से आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, x इज इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू lx, y इक्वल्स टू m, ये तीन लाइन की इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू 0 ये भी लाइन की इक्वेशन है आपके पास, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू 0 ये भी लाइन की इक्वेशन है, बट इट सेज दैट x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू a के बीच में बाउंडेड रीजन है, इस लाइन को क्रॉस आउट नहीं करेगा रीजन, इसके अंदर आपका रीजन और x इज इक्वल्स टू a के अंदर का रीजन है। तो आपके बाउंडेड रीजन आपको कौन सा मिल रहा है, यही वाला मिल रहा है, ट्राइंगल AB, ये वाला रीजन, ट्राइंगल AB, ये रीजन मिल रहा है। एंड यू कैन चेक द लिमिट्स you have in the integral already. Take a strip parallel to y axis, y equals to mx, y equals to lx, यही लिमिट्स दी हुई थी, एंड x का वेरिएशन 0 टू a। सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, सारे के सारे x को यहाँ पर a सब्स्टिट्यूट करोगे, y का कोऑर्डिनेट ma यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके कोऑर्डिनेट la आ जाएगा। अब
करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, यानी जस्ट इसके रिवर्स में स्ट्रिप ले। तो जब आप स्ट्रिप क्या लोगे, तो यहाँ से देखो ये ट्राइंगल इस तरह से है, यानी कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? बाय दिस पॉइंट, इस पॉइंट दो, क्योंकि आपका अगर हम एक पार्ट में स्ट्रिप लेंगे तो या तो ये दो लाइन कवर होंगी या ये दो लाइन कवर होंगी, क्योंकि हमें इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को इस वर्टिसेस से डिवाइड करना होगा। तो हम इस वर्टिसेस से इसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लिया। When you divide the region of integration into parts, अब आप हर एक पार्ट के लिए अलग अलग फाइंड आउट करनी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब ये लाइन तो क्या हो जाएगा, y + m अपॉन m के m की, तो यहाँ पर हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या आ जाए, ये मिल जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इस ट्राइंगल में ओ और बी, इस ट्राइंगल हम पहले लोग में जब तो हमने एक स्ट्रिप ली पैरेलल, पी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स की वैल्यू की जाएगी y अपॉन एल, एंड क्या बी सी, तो पी पॉइंट यहाँ पर है के कोऑर्डिनेट से, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रखेंगे y के लिए, क्योंकि x के लिए लिमिट हमने ले ली, y वेरी 0 टू, दिख रहा है सबको, y वेरी 0 टू ma। तो रीजन 1 के लिए हमारी लिमिट्स क्या आ गई, x वेरी फ्रॉम y बाई एल टू y बाई m एंड y फ्रॉम 0 टू ma। ये फर्स्ट रीजन मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो कोई मैम से बोलो, मैम की आवाज नहीं आ रही है, चली गई लग रहा है। वॉइस आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैम अब आ रही है। वॉइस आ रही है बच्चों? यस मैम आ रही है, अब आ रही है। अभी बीच में चली गई थी ना? यस मैम चली गई। ठीक है, तो ये लिमिट समझ में आई, x वेरी फ्रॉम y बाई एल टू x वेरी फ्रॉम a फॉर द सेकेंड रीजन, एंड y दूसरे के लिए हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे जहां पर p डैश पॉइंट है, y वेरी फ्रॉम ma टू la। आपका जो ऑर्डर था वो चेंज कर दिया, पहले विथ रिस्पेक्ट टू y, पहले लिमिट y के रिस्पेक्ट में थी, व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट के लिए लिमिट आ गई y बाई एल टू y बाई m 0 टू ma, दूसरे के लिए लिमिट आ गई y बाई एल टू x इक्वल्स टू a एंड ma टू la।
तो यू गेट चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अकॉर्डिंग दैट यू कैन चेंज द इंटीग्रेशन लिमिट्स। क्लियर है सबको? अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व है, उनको देखिएगा आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेल्युएट द इंटीग्रल हैविंग लिमिट 0 to infinite and x to infinite। गड़बड़ लिखा है यहाँ पर ये y नहीं है, y equals to 0 नहीं है। इवेल्युएट द इंटीग्रल हैविंग लिमिट x to infinite and 0 to infinite, तो यानी x to infinite लिमिट दी हुई है, तो यहाँ क्या है y equals to x to y equals to infinite, यानी यहाँ हमारा रीजन ऑफ जो भी है ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा y वेरी फ्रॉम x to y वेरी फ्रॉम इंफिनिटी, तो पहले इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y एंड आफ्टर दैट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये इंटीग्रल आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो क्या यूज है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने का, अब चेंज करने का। अगर हम इस इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज कर दें तो आप देखो विद इन अ स्टेप ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना आपको दिख रहा होगा y के रिस्पेक्ट में, अगर हम सॉल्व करें तो e टू द पावर y अपॉन y है, क्या होगा इसका इंटीग्रल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इंटीग्रल सॉल्व करना, e टू द पावर माइनस y अपॉन y, अगर y स्क्वायर होता तब तो ये सॉल्व कर लेते, बट इट इज नॉट अ y स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इस इंटीग्रल में क्या करेंगे ऑर्डर चेंज कर देंगे। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रल इन वेरी सिंपल वे। सबसे पहले जब हमारे माइंड में आ गया कि हम ऑर्डर चेंज करते हैं, तो क्यों ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, अगर हम x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x y वाला पूरा ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा और x आ जाएगा। हो सकता है लिमिट लगने के बाद कुछ ये इंटीग्रेंट सिंप्लीफाई हो जाए, एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि क्या होगा। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो ये पूरा y वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे तो मे भी शायद इंटीग्रेंट का कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाए या समथिंग हैपन, तो हमारा ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेंट सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज करने के लिए हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पर जाते हैं। इक्वेशन रीजन बाउंड है लाइन y इक्वल्स टू x टू y इक्वल्स टू इंफिनिटी और x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, इन दो लाइन के बीच में x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी के बीच का बाउंडेड रीजन। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू x, आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई, ये वाली लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू x दिख रहा है सबको, ओरिजिन से पास होने वाली। फिर y इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो y इक्वल्स टू इंफिनिटी थ्रू आउट आ गया आपका, x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी है और x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 ये लाइन की इक्वेशन आ गई। दिस x अप टू इंफिनिटी एंड y इक्वल्स टू x, कौन सा रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया। x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 नहीं गिवन था, तो यानी कि ये वाला नीचे वाला रीजन ना होके ऊपर वाला का पूरा रीजन आ गया, तो अप टू इनफाइनाइट में। अब आपको क्या करना है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू y था, ऑर्डर चेंज करना है, तो अब स्ट्रिप क्या ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, पैरेलल टू विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट सॉरी x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले ली, p और q पॉइंट फाइंड आउट किए, पॉइंट p पर x की वैल्यू क्या है 0 है, पॉइंट q पर x की वैल्यू क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू x, x की वैल्यू क्या आ गई y, तो x वेरी फ्रॉम 0 टू y, x वेरी फ्रॉम 0 टू y, तो x की लिमिट्स क्या हो गई 0 टू y। अब आता है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर पूरा थ्रू आउट इंफिनिटी तक है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो y के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 टू अप टू इनफाइनाइट, y वेरी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। अब आप इंटीग्रल सॉल्व कर दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे, y वाला ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। व्हेन यू सॉल्व इट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, व्हाट हैपेंड टू सी दैट, टू फाइंड x 0 टू y dy आ गया, सब्स्टिट्यूट किया लिमिट, y आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, y गोज टू कैंसिल,
तो क्या बचा, सिंपल एक्सपोनेंशियल का टर्म बचा e टू द पावर माइनस वाई डी वाई, एंड डायरेक्टली इंटीग्रेट किया तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस वाई, 0 टू इंफिनिटी, लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया, क्या आ जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 0 और माइनस 1, आंसर इज 1। क्लियर है सबको? क्लियर है? व्हाट इज द यूज ऑफ और चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन? कहां पर यूज होगा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का चेंज करने में? अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है एंड यू कैन सी दैट कि इफ वी चेंज पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करते तो शायद इंटीग्रेंड थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता, तो तुरंत आप वहां पर ऑर्डर चेंज करिए। तो हमने आज दो चीजें पढ़ी, एक पोलर कोऑर्डिनेट, इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए इजी वे में सिंप्लीफाई करने, एक सर्किल की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, तो इस तरह की इक्वेशंस अगर इंटीग्रल में दी हुई हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं और हमारा इजीली आंसर आ जाता है, हमें बहुत लंबा इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है। इसी तरह इसका भी यूज यही होता है कि हम इजीली इंटीग्रल को सॉल्व कर पाए बाय यूजिंग द चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो यूज हो गया, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपके एग्जाम में लिखा हुआ होगा टू फाइंड द इंटीग्रल या डायरेक्टली चेंज इवेलुएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप वहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे कि आपको इंटीग्रल को सॉल्व करना है इसका ऑर्डर चेंज करके। और अगर कुछ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने की बात नहीं कर रहे, इट मींस यू आर फ्री टू सॉल्व एनी वे ऑफ द इंटीग्रल बट टू फाइंड द लिमिट वेरी करेक्टली। क्लियर है सबको? Isn't clear? बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल। और क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो